चलिए आज नया लेसन स्टार्ट करते हैं अपन। नया यूनिट विद्युत धारा, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही वेल नोन वर्ड है, जाना पहचाना शब्द है। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं अपन, और हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत धारा। यानी कि आवेश की प्रवाह की दर, दर का मतलब समय से डिवाइड हो रहा है, तो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। दर का मतलब प्रति सेकंड, एक प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने आवेश गतिमान हो रहे हैं, कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। सिंपल सा सूत्र देखें तो आई बराबर होता है Q बटा टी। टी से डिवाइड हो रहा है, यानी टी का भाग लगता तो प्रति एकांक समय में, या इसको आवेश के प्रवाह की दर भी कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। आगे अपन पढ़ेंगे धारा घनत्व, जिसको सदिश राशि कहा जाता है। तो I बराबर Q बटा टी, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को या प्रति सेकंड कितना आवेश गतिमान हो रहा है, आवेश आगे बढ़ रहा है, प्रति सेकंड कितना बह रहा है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा I बराबर Q बटा टी। आवेश को क्वांटम में पढ़ा था अपन ने, Q बराबर होता है Ne अपॉन टी। तो एक नया सूत्र प्राप्त हो गया आपको, Ne और 1 अपॉन Ne, तो Ne लिखा, 1 अपॉन टी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो I बराबर NEF के रूप में भी लिखा जाता है। इसका मात्रक जो होता है SI पद्धति में, SI में क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो SI पद्धति में मात्रक पूछा जाता है कई बार, तो एम्पियर, और बाकी जो मात्रा निकाल सकते हैं एमकेएस वगैरह में ये कंडीशन करें तो कूलाम प्रति सेकंड भी कह सकते हैं इसको, कूलाम प्रति सेकंड के रूप में भी कह सकते हैं इसको। और CGS में स्टेट एम्पियर भी कहा जाता है। 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने हैं तो 10 की घात -3 एम्पियर। और ये कहते हैं माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6 एम्पियर। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर को इसमें चेंज किया जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा भी लिख सकते हैं इसके आधार पर, ये सामान्य परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आती है, जो आगे चुंबकत्व में पढ़ेंगे अपन। 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए आए तो I बराबर Q बटा टी। Q का मतलब क्या होता है? कूलाम, और ये सेकेंड, और एम्पियर के रूप में क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। तो किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। तो किसी परिपथ में यहीं से लिखना, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसमें एक प्रश्न कर सकते हैं अपन, किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए? सबसे पहले क्या दे रखा है न्यूमेरिकल में? धारा कितनी है यहाँ पर? I बराबर दे रखा है 1 एम्पियर। AMP का मतलब क्या हो गया? एम्पियर, है ना। और प्रति सेकंड यानी T बराबर कितना दे रखा है? 1 सेकंड दे रखा है। कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का मतलब N ज्ञात करना है। इसका सूत्र अभी भी पढ़ा, ये वाला आ रहा है, I बराबर Ne अपॉन टी। तो I बराबर Ne बटा टी। N ज्ञात करना तो Ne बराबर IT, और N बराबर क्या करेंगे? IT अपॉन E। I का मान कितना है यहाँ पर बता रखा है 1, समय कितना है 1, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान कितना होता है? 1.6 10 की घात -19। 19 को ऊपर लेके तो क्या होगा? 10 की घात 19 और इसमें 1.6। 19 को अपन लिख सकते हैं ऐसे, 10 × 10 की घात 18, 18 और 1 19 ही होगा। 1.6, 1.6 का 10 में भाग देते जाता है 6.25 10 की घात 18। पॉइंट हटाना हो तो 2 जीरो इसमें से कटेंगे, 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के रूप में आएगा। तो इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे हैं, आगे फ्लो हो रहे हैं। I बराबर Q बटा टी। Q बराबर आवेश को क्वांटम पहले लेसन में पढ़ा Ne बटा टी, 1 अपॉन टी को 1। SI में मात्रा क्या होता है? एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर इतना, 1 माइक्रो बराबर इतना। और अगर 1 एम्पियर की परिभाषा सामान्य रूप से पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आगे पढ़ेंगे, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो धारा 1 एम्पियर होगी। यहीं से याद कर सकते हैं बिना रटे हुए।
तो किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होगी। इस प्रश्न के अंदर 1 एम्पीयर दे रखा है, समय 1 सेकंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ज्ञात करना है। तो सूत्र ये लगेगा I बराबर NE/T, यही सूत्र क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान रखा, 19 ऊपर ले गए तो +19, इसको इस रूप में लिखा, भाग दिया 6.25, लेकिन इलेक्ट्रॉन को पॉइंट में न बताए तो 625 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे विद्युत धारा के बारे में पढ़ा अपन ने, अदिश राशि होती है, यानी कोई दिशा नहीं होती। जैसे घरों में लाइट आती है तो वो किसी डायरेक्शन के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं मांगी जाती। लेकिन अब जो पढ़ने वाले अपन धारा घनत्व, उसके लिए पर्टिकुलर एरिया लगेगा, क्षेत्रफल लगेगा, है ना। तो J बराबर J से व्यक्त करते हैं धारा घनत्व को। धारा घनत्व, धारा अदिश राशि, धारा घनत्व सदिश राशि, वो इससे स्केलर प्रोडक्ट था, ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। सूत्र बनता J बराबर I/I। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड में प्रवाहित हो रही है इसके, तो ये लंबाई चौड़ाई के पर्टिकुलर एरिया लग गया, ये भाग जो लग गया है पर्टिकुलर एरिया में लग गया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ही, पर्टिकुलर क्षेत्रफल में ही धारा प्रवाहित हो रही है। धारा तो प्रवाहित हो रही है पर एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है, एक निश्चित क्षेत्रफल में प्रवाहित हो रही है, भाई इतने भाग में हो रही है, तो धारा घनत्व के रूप में आ जाएगी, अदिश से बदलकर सदिश राशि में आ जाएगी। तो सूत्र बनेगा J बराबर I/I। I धारा कहलाएगी, A क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं एरिया, एरिया का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या परिभाषा बना सकते हैं, भाग लगता है वो इकाई, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं अपन, धारा घनत्व। तो सिंपल सा याद कर सकते हैं, J बराबर I/I, सूत्र याद रखना। एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व या करंट डेंसिटी कहा जाता है। एग्जैक्ट रूप में भी लिख सकते हो, चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल, भाग लगता है, एकांक बन गया, प्रति एकांक क्षेत्रफल अभिलंबवत या लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। I से क्या बनेगा, एम्पियर, ये एम्पियर, और एरिया का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर और मीटर मिलकर क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, या सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, मीटर स्क्वायर। मात्रक लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हो, एम्पियर प्रति मीटर इंटू मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और कौन सी राशि हो गई, ये सदिश राशि हो गई, वेक्टर प्रोडक्ट बन गया। आवेश वाहक किससे कहते हैं, आवेश वाहक मतलब आवेश को कैरी करने वाला, आगे ले जाने वाला। तो वे आवेशित कण जिनकी गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनको क्या कहा जाता है, आवेश वाहक कहा जाता है। आवेशों को आगे ले जाता है। जैसे धातुओं में, चालकों में कौन ले जाता है आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य में क्या बनता है, धनायन व ऋणायन, तो वो आवेश वाहक बन जाएंगे, धनायन व ऋणायन। तो परिभाषा धारा घनत्व कई बार एग्जाम में आई है, J बराबर I/I, एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली धारा घनत्व। मात्रक क्या बनेगा, I से एम्पियर, और लंबाई चौड़ाई से मीटर, मीटर का मीटर स्क्वायर। अदिश राशि कौन सी राशि बन जाएगी इसमें, सदिश राशि, वेक्टर प्रोडक्ट। और धारा होती तो अदिश राशि होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। आवेश वाहक जिनकी गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुओं में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत अपघट्य वगैरह धनायन ऋणायन होते हैं। तो ये इस प्रकार से धारा घनत्व और आवेश वाहक के बारे में अध्ययन कर सकते हैं।